हेलो जी, क्या हाल चाल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर का हम इंटरफेस आर्डिनो के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ अभी जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है वो बेसिकली 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, लेकिन जो उसका कंट्रोलर होता है वो बेसिकली 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो डिवाइस है, मतलब ये जो बेसिकली हम जो इंसर्ट करते हैं हमारे सॉइल में, एंड देन ये जो डेटा है ये देता है हमारे कंट्रोलर बोर्ड को। ठीक है। सो ये इसका कंट्रोलर बोर्ड होता है। देन उसके बाद जो प्रोसेस करके जो डेटा आउटपुट में हमें देता है वो बेसिकली होता है 4 टर्मिनल का। एक तो डी जीरो, एक उसके बाद ए जीरो, और उसके बाद एक होता है वीसीसी, एंड उसके बाद होता है ग्राउंड। नाउ ये जो 4 टर्मिनल्स है उसके आउट ऑफ हम बेसिकली अगर हमें डेटा 0 एंड 1 के फॉर्म में चाहिए तो उस केस में हम बेसिकली डी जीरो पिन यूज़ करते हैं। अगर हमें एनालॉगली मतलब वेरिएबल हमें डेटा चाहिए तो हम वहाँ पे ए जीरो पिन यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम बेसिकली ए जीरो पिन यूज़ करने वाले हैं। एंड नाउ इसका हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो सर्किट डायग्राम कैसे होने वाले हैं, उसके कनेक्शन कैसे होने वाले हैं। तो इस केस में क्या होने वाला है कि हम बेसिकली 16:2 एलसीडी डिस्प्ले का हम हमारे सॉइल मॉइस्चर सेंसर के साथ इंटरफेस कर रहे हैं, जो कि कंट्रोल होगा हमारे ऑर्डिनो के साथ। ठीक है। मतलब हमारा ऑर्डिनो जो होने वाला है ये ब्रेन होने वाला है, एंड हैंड जो भी बोल सकते हो आप। उसके बाद जो 16:2 एलसीडी डिस्प्ले होने वाला है वो हम बेसिकली कोई भी I2C मॉड्यूल के साथ इंटरफेस नहीं करें। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि 16:2 हमारे ऑटो मतलब I2C मॉड्यूल के साथ भी हम इंटरफेस कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। जो सिंपल वाला था वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मतलब आउट ऑफ 16 में से 12 पिन्स हम यूज़ करने वाले हैं, एंड जो 4 पिन्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते। सो ना उसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली 10K का पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो आपको इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे आई बटन में उसकी लिंक आ रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। 16:2 एलसीडी डिस्प्ले पे हम बेसिकली 10K का जो पोटेंशियोमीटर लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं। अभी मैं शॉर्टली बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो उसकी इंटेंसिटी हमें मतलब डार्क चाहिए या फिर फेंट चाहिए, जो भी होता है वो हम बेसिकली यहाँ पर जो 10K का पोटेंशियोमीटर होता है उससे हम वेरी करते हैं ना। उसके बाद सबसे सिंपल एंड इम्पोर्टेंट बात कि जो भी डेटा होने वाला है हमारा जो सेंसर देने वाला है वो प्रोसेस कभी देखते हैं कि इसका जो सर्किट का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होने वाला था। ये तो हमारा सेंसर है ना। अभी हम यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे कुछ पावर सप्लाई में यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्ट करना है। ठीक है। सो यहाँ पे पावर सप्लाई आ गया ना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस कर ले भाई। हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो सॉइल मॉइस्चर 0%, नीचे के जो रो होती है मतलब 1 वाली, तो वहाँ पे 0% लिख कर आया, ऊपर सॉइल मॉइस्चर ना। यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर है 0। सो अभी जो हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे सिंपली हम 2 बाउल्स लेने वाले, जो ये जो बाउल होने वाला है वो इसमें होने वाला है ड्राई मिट्टी, एंड जो ये बाउल होने वाला है इसमें होने वाले मतलब वेट मिट्टी। सो ये जो वेट मिट्टी एंड ड्राई मिट्टी होने वाले हैं इसका हम बेसिकली डीप करके देखने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर कि इसमें हमारा कैसे सॉइल मॉइस्चर हमारा परफॉर्म करता है। सो नाउ हमारा जो वेट वाली मिट्टी है ये हम रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो सर्किट यहाँ पर ऐसे लेते हैं नाउ, सिंपली हमें ऐसे कुछ कनेक्ट करना है, एंड यहाँ पर ऐसे सिंपली हमें यहाँ पे डिप करना है। ठीक है। सो जैसे यहाँ पर डिप किया, यहाँ पे जैसे देख सकते हो 97% यहाँ पर लिख कर आ गया। अरे यार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो ऐसे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है, एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर फोकस कर ले। ठीक है। सो यहाँ पे अभी 99% लिख कर आ रहा है। अगर अभी यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है तो मैं बेसिकली इसके लिए सेपरेट वीडियो मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में डाल दूंगा। ठीक है। सो इस यहाँ पे अभी 97% यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बेसिकली वेट मिट्टी का सॉइल मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर लेवल क्या है उसके वाटर की लेवल जो भी है। ठीक है। सो नाउ अभी देखते हैं कि ये जो निकाला, सो अभी यहाँ पे 0% दिखा रहा है। ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी सिंपली 0% दिखा रहा है। ओके, फोकस हो गया, हो गया। ठीक है। सो यहाँ पे जो अभी सिंपली 0 दिखा रहा है। सो नाउ अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ड्राई वाली मिट्टी है यहाँ पे हम डिप करके कि क्या होने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पे भी अभी 0% दिखाएगा। तो जैसे हमारे सॉइल या फिर जो भी हमारे एलिमेंट है या फिर जो वाटर है जो भी जगह है उसकी सॉइल मॉइस्चर, उसमें जो पानी होने वाला है, जो वाटर की लेवल इंटेंसिटी होने वाली है वो किस लेवल पे होने वाले है वो मेजर करके हम बेसिकली हमारे एलसीडी डिस्प्ले पे डिस्प्ले करने वाले। सो नाउ यही कुछ सर्किट डायग्राम एंड जो भी इसके कनेक्शंस होने वाला प्रोग्रामिंग पार्ट वो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगेन आपको अगर कोई भी क्वेरी आती हो डाउन मतलब प्रोग्रामिंग करने में या फिर कोई क्वेरी आती हो जहाँ पे अभी सर्किट आपसे नहीं हो रहा, तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे या फिर
डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम पे लिंक पे आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ना, वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हो ना। अभी देखते हैं हम इसकी सिंपली हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ना अभी बारी आती है सॉइल मॉइस्चर के जो सर्किट होने वाला है, मतलब इंटरफेसिंग का, वो कैसे होने वाला है। ठीक है, सो इस केस में क्या होने वाला है कि बेसिकली हम जो आर्डिनो यूनो यूज़ करने वाले हैं, जो कि ESP3280 पे, मतलब एटमी का 3280 पे बेस्ड है। उसके बाद 16:2 एंड ये जो है ये अपना सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो ये जो है ये बेसिकली यहाँ इसका कंट्रोलर होता है, जो कुछ इस तरह से होता है, मतलब जो उसके कंट्रोलर, मतलब यहाँ पे जो 4 टर्मिनल्स होते हैं ना, यहाँ पे हम इस पे इनपुट या फिर जो आउटपुट हम लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे VCC, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे VCC लिखा है, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद D0, उसके बाद A0। जो A0 होता है, मतलब A0 पे हम क्या करते हैं बेसिकली कि वहाँ से हम एनालॉग सिग्नल लेते हैं, मतलब जो भी वैल्यूज़ में चेंजेस हो रहे हैं वो हम A0 से लेते हैं, एंड D0 से मतलब 0 and 1। देन उसके बाद ये तो हुआ उसका कंट्रोलर पार्ट, एंड नाउ ये है इसका बेसिकली जो हम सॉइल में डालने वाले। ठीक है, सो ये जो पार्ट होता है बेसिकली सॉइल में इंसर्ट किया जाता है कुछ इस तरह से, एंड देन इस हिसाब, मतलब ये जो वैल्यूज़ देगा वो बेसिकली ऐसे कुछ कनेक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे कनेक्ट होता है। देन ये जो पार्ट है ये इससे कनेक्टेड होने के बाद ये अगेन सिंपली इसका एक जो टर्मिनल होता है वो ये जाता है पॉजिटिव को, उसके बाद सेकंड टर्मिनल ग्राउंड को, एंड D0 का मतलब जो D0 पिन होने वाली है इसकी, कौन सी, इस कंट्रोलर की, वो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले बेसिकली A0। सो D0 नहीं A0। एंड अगेन ये जो कंट्रोलर बोर्ड होता है ये बेस्ड होता है LM393 IC पे। ठीक है, ना ये LM393 IC क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, समझ रहे हो ये यूज़ होती है, और आप बेसिकली गूगल पे जाकर देख सकते हो ना। अभी ये जो पार्ट है एनालॉग सिग्नल का, ये बेसिकली हम इस सिग्नल, मतलब ये सेंसर से हमने एनालॉग सिग्नल लिया, एंड ये जो पार्ट है हम ये लेने वाले हैं अभी A0 पे, मतलब A0 पे हम ये जो सिग्नल है लेने वाले ना। उसके बाद 16:2 LCD डिस्प्ले का इंटरफेसिंग, तो इस पे एक बेसिकली फुल ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन पे आपको इसकी लिंक भी आ रही होगी, आप वहाँ से जाके फुल ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हो, मतलब आर्डिनो के साथ 16:2 LCD डिस्प्ले का हम कैसे इंटरफेसिंग कर सकते हैं, वो भी विदाउट I2C मॉड्यूल। ठीक है, मतलब एक तो होता है I2C के साथ इंटरफेसिंग, एक होता है विदाउट I2C। जो विदाउट I2C होता है वो बेसिकली 16 पिन जो होती है वो फुल्ली 16 पिन हम यूज़ करते हैं, बस उसमें से जो 4 पिन होती है बीच में की वो हम यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सब पिन हम यूज़ करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12 पिन। देन उसके बाद इसके कनेक्शन कैसे होने वाले हैं, तो जो 16:2 LCD डिस्प्ले होता है ना, ठीक है, सो ये कुछ 16:2 LCD डिस्प्ले, तो ये जो सबसे लास्ट मोस्ट होती है, तो ये जो पिन होती है ये 16 नंबर की पिन होती है, एंड जो फर्स्ट मोस्ट होती है वो 1 नंबर की। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर की पिन होती है वो हम बेसिकली ग्राउंड पे, मतलब जो फर्स्ट नंबर की पिन होती है वो VCC पे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर की ग्राउंड पे, थर्ड नंबर की हम जो देते हैं वो होती है 10 के पोटेंशियोमीटर पे, क्योंकि हमें जो इसके जो ब्राइटनेस होता है ना, मतलब ये जो इंटेंसिटी सिग्नल की जो हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले उसकी जो इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 10K का पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है। देन उसके बाद जो टर्मिनल होता है वो हम बेसिकली कनेक्ट करने वाले हैं पिन नंबर 7 पे। उसके बाद RW जो पिन होती है वो हम कनेक्ट करने वाले हैं सीधे ग्राउंड के साथ। उसके बाद जो पिन होती है इनेबल की वो हम कनेक्ट करने वाले हैं पिन नंबर 6 के साथ। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग 4 पिन्स होते हैं उसके बाद एकदम मतलब एग्जैक्टली उसके बाद वाली पिन 4 वो हम यूज़ ही नहीं करने वाले। यहाँ पे मैंने जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 पिन है ये बेसिकली यहाँ पे सोल्डर ही नहीं किए। ठीक है ना, उसके बाद फिर उसके बाद 4 पिन मतलब 4, उसके बाद जो 4 रिमेनिंग पिन्स है वो छोड़ने के बाद जो पिन्स है वो बेसिकली पिन हम कनेक्ट करने वाले पिन नंबर, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये जो पिन है ये हम कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 5 के साथ। देन ये जो 4, इसके बाद मतलब यहाँ पे जो नोटेशन दी गई है कि आर्डिनो के कौन से, मतलब ये जो D5, D4, D3, D2। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट मोड पिन होती है मतलब जो सबसे लास्ट वाली, तो ये जो पिन्स होती है बेसिकली जो LED मतलब जो 16:2 LCD डिस्प्ले होता है ना इसके बैकलाइट के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज दिया तो जो इसके बैकलाइट्स होती है वो टर्न ऑन होगी, अदरवाइज यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया तो हमारा जो बैकलाइट होगी वो टर्न ऑफ रहेगी। सो यही कुछ सर्किट डायग्राम होने वाली है इस मतलब सॉइल मॉइस्चर सेंसर इंटरफेसिंग की। तो इसी पे बेस्ड अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम एडवांस प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो यही सर्किट डायग्राम को हम फॉलो करते हुए अभी हमारा सर्किट रेडी करते हैं। शाबाश बेटा। सो नाउ बेसिकली जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर का जो इंटरफेसिंग मतलब जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर का जो इंटरफेसिंग होने वाला है हमारे आर्डिनो के साथ, उसकी ये जो फाइल है सॉइल सेंसर इंटरफेसिंग, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है ना, अभी देखते हैं कि इसमें जो भी लिखा गया मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम में जो भी हम आर्डिनो के ब्रेन में जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल हम जो
16:2 LCD डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल, मतलब हम यहाँ पे जो टोटल 16 पिन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, ना कि SPI। उसके बाद जो I2C लिक्विड क्रिस्टल I2C मॉड्यूल वाली जो IC मतलब जो लाइब्रेरी है वो यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना। उसके बाद कांस्टेंट INT, मतलब जो भी पिन्स है यहाँ पे हमें पिन्स कॉन्फ़िगर करने हैं। उसके बाद जो भी पिन LCD के जो भी पिन है वो हमें डिफाइन करने, मतलब RST इनेबल D4 D5 D6 D7 अब, ठीक है। उसके बाद INT J = 0, प्रीव = मतलब प्रीवियस, उसके बाद प्रेस 0 ये हमें बेसिकली यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। ऐसे ही आप सिंपली कोड कॉपी कर सकते हो एंड अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो ना। उसके बाद वाइड सेटअप का पार्ट आता है। वाइड सेटअप में हमें क्या करना है, तो LCD बिगिन, मतलब जो LCD है उसको स्टार्ट करना है। तो हमारा जो LCD है वो 16:2 होने वाला है, ना कि 20:4, इसलिए हम 16:2 यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो भी हम LCD पे हमें प्रिंट करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया सॉइल मॉइस्चर, वो कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम का पार्ट। तो वाइड लूप में जो भी हमने यहाँ पे INT J प्रीव एंड प्रेस ये जो हमने डिफाइन किया था वही हम फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करने, जैसे J = एनालॉग रीड, मतलब J पे जो हम एनालॉग रीड पे जो A0 पे जो वैल्यूज़ आ रही है, मतलब जो हमारे मॉइस्चर सेंसर की, वो हम बेसिकली J पे सेंड कर मतलब सेव करने वाले। उसके बाद वो जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें मैपिंग करनी है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसकी वैल्यूज़ होने वाली है, तो J के ऊपर की, तो उसकी रेंज क्या होने वाली है, तो J = 982 अप टू, ठीक है। उसके बाद हमें कौन से वैल्यूज़ में चाहिए, तो वो उसके बाद प्रेस = J, मतलब प्रेस जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया जो कि 0 इनिशियली किया है वो हमने यहाँ पे 0 मतलब J किया है। अगर मतलब ये अगर हुआ तो इफ़ क्या होगा, तो J = 100 देन J = 100, मतलब जो भी J की वैल्यूज़ है वो अगर >100 हुई तो हमारा जो LCD वहाँ पे J प्रिंट होना चाहिए, मतलब हम यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे 100 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद एल्स इफ, मतलब अगर वो ऐसे नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो J > 0 देन J = 0 LCD कर्सर। उसके बाद हमें सिंपली जाना है नीचे वाले पार्ट में, तो वहाँ पे हम LCD कर्सर वहाँ पे हम सेट करने वाले, देन उस पर हम क्या करने वाले, तो J, उसके बाद ये जो फंक्शन है परसेंटेज वाला तो हम यूज़ करने वाले, तो J%, तो क्या होगा, तो वो कहाँ पे प्रिंट होगी, तो सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो हम किससे डिफाइन करते हैं, 0 और 1 से। तो जो 1 होता है वो हमें सेकंड रो होती है, जो 1 मतलब 1 होता है वो सेकंड रो होती है, जो 0 होता है वो हमारे फर्स्ट रो होती है। तो यहाँ पे हमने 1 किया, बेसिकली सेकंड रो में जाएगा। उसके बाद 6th लेटर पे, मतलब 6th कॉलम में ये प्रिंट होगा। उसके बाद प्रीव = J, उसके बाद हमें सिंपली 500 का डिले देना है। सो यही कुछ प्रोग्रामिंग होने वाले हैं। उसके बाद हमें सिंपली टूल्स में जाना है। देन टूल्स में जाने के बाद हमें हमारा जो भी ऑर्डिनो का बोर्ड होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। ऑर्डिनो यूनो हो सकता है, नैनो हो सकता है, माइक्रो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद पोर्ट में जाकर हमें सिंपली जो भी हमारा जहाँ पे भी हमारा जो ऑर्डिनो यूनो नैनो जो भी है वो कहाँ पे कनेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है एंड देन अपलोड।